जो चीज़ जो मिसहैपनिंग आपकी इस प्रेगनेंसी में हुई है वो दूसरी प्रेगनेंसी में कैरी फॉरवर्ड ना हो या ना हो। एक बच्चा आपने कर लिया, उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाओ, फिर उसके बाद में दूसरी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाए, तो वो एक अननेसेसरी का एक फीमेल की बॉडी पर स्ट्रेस भी होता है और मुझे वो स्ट्रेस अभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अबॉर्शन के बाद में अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो कब करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है बार बार कि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी मैंने कंसीव कर ली थी और तो उसकी वजह से मेरा जो फर्स्ट बेबी है वो छोटा है, 2.5 साल का है, तो मुझे नहीं चाहिए था कि सेकेंड जो प्रेगनेंसी है वो इमीडिएटली हो जाए, बिकॉज ही इज़ वेरी स्मॉल एंड ही स्टिल ग्रोइंग। तो एक बच्चा आपने कर लिया, उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाओ, फिर उसके बाद में दूसरी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाए, तो वो एक अननेसेसरी का एक फीमेल की बॉडी पर स्ट्रेस भी होता है और मुझे वो स्ट्रेस अभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। देन आई टॉक टू माई डॉक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद में वी डिसाइडेड कि हम है ना अबॉर्शन के लिए जाते हैं। बट मेरा फिर एक क्वेश्चन ये था डॉक्टर के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज थी और आई थिंक उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कन्फाइंड डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है कि अपना स्टरलाइजेशन कराऊं नहीं कराऊं, या फिर अगर कभी ऐसा हुआ कि दूसरे बच्चे की चाहत हुई या मन किया कि भैया दूसरा बच्चा होना चाहिए बिकॉज ऑफ द फर्स्ट बेबी जिससे कि उसको अपना एक सिबलिंग मिलेगा, तो कभी ऐसा मोमेंट आया है तो क्या करना चाहिए, कितने टाइम तक के लिए रुकना चाहिए, बिकॉज मेरी भी एज है एंड आई एम 35 ईयर्स ऑफ एज, और जब मैंने अपना अबॉर्शन करवाया था ऑब्वियसली आई वॉज 34.5। तो ये मेरा एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था अपने डॉक्टर से कि अगर मुझे अपनी दूसरी प्रेगनेंसी सपोज प्लान करनी है तो इस अबॉर्शन के कितने टाइम बाद में प्लान की जाए। तो उन्होंने मुझे काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई कि कब कैसे किस तरीके से करना चाहिए, तो वो आज सारी डिटेल्स मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अगर आपका मेडिकल टर्मिनेशन है, यानी कि आपका मेडिकल अबॉर्शन हुआ है, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 7 से 8 वीक्स की है, बहुत अर्ली प्रेगनेंसी, और आपने डिसाइड किया कि आपको बेबी नहीं चाहिए और आपने पिल्स लेके अबॉर्शन करवा लिया अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर, उनकी प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू आपने अपना अबॉर्शन करवाया है, तो जब आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो जाए, यानी कि 4 से 5 दिन आपका ब्लीडिंग हुई है, आपके क्लॉट्स वगैरह निकल गए हैं, फिर उसके बाद में 2 हफ्ते बाद में आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है, पूरा जो यूट्रस है वो क्लीन हो चुका है, कोई भी टिश्यूज़ पार्ट वगैरह नहीं बचे हैं, देन अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर उसके बाद में उनको बताइए कि मुझे जो बेबी है वो जल्दी से प्लान करना है नेक्स्ट। इन केस अगर आपको लगता है कि 4 से 5 महीने बाद में आपको इस तरीके से प्लान करना है आपको अपना बेबी, तो उस चीज़ में आप 1 से 1.5 महीने का ब्रेक लीजिए, यानी कि 1 से 1.5 महीने आप अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट थिंग इज़ योर वेट, सेकेंड थिंग इज़ योर हीमोग्लोबिन, क्योंकि जब आपका अबॉर्शन होता है तो ब्लड लॉस होता है, तो अपने हीमोग्लोबिन पर ध्यान देना है, मल्टीविटामिन्स पर ध्यान देना है, फॉलिक पर ध्यान देना है, और इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के बाद में अपनी डॉक्टर के साथ में कंसल्टेशन करने के बाद में आपने अगर मेडिकल अबॉर्शन करवाया है पिल्स के थ्रू, तो आप 1 से 1.5 महीने के बाद में आप अपना कंसीव करने का सोच सकते हैं या फिर अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर आपकी डीएनसी हुई है, यानी कि 12 वीक से ऊपर की प्रेगनेंसी है और आपको ऐसा लगता है कि मतलब सर्जिकल प्रोसेस अगर आपका हुआ है और उस समय आपको, जिस समय आपने अबॉर्शन करवाया था उस समय आपको नहीं बेबी चाहिए था, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, आपका कोई हेल्थ इशू हो गया, उसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। तीसरी चीज़ कि बच्चा अंदर उसकी धड़कन नहीं आ पाई तो भी वो मिसकैरेज हो गया है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, या फिर कोई भी n नंबर ऑफ रीज़न है, या फिर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एबनॉर्मलिटीज़ दिख गई हैं, इसकी वजह से डीएनसी हुआ है, तो तब आपको क्या करना चाहिए। देन अगेन आपको, आपका डीएनसी हो गया है, आपका पूरा जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, अल्ट्रासाउंड में कम्प्लीटली क्लियर आ चुका है कि अब कोई टिश्यूज़ वगैरह नहीं बाकी रह गए हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी है। इन केस अगर आपका मिसकैरेज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ
कि अगर आपको PCOD थायराइड है उसकी वजह से हो गया, या फिर आपका ओवरवेट हुआ, या फिर बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज थी, धड़कन वगैरह नहीं हुई, बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, उसकी वजह से मिसकैरेज हो गया, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि हम कितनी और जल्दी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, तो फिर उनको अगर इन सब सारी सिचुएशंस होती हैं तो एक मदर के ऊपर बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन आ जाती है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा डर भी लगता है, मदर जो हैं और पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो चीज़ जो मिस हैपनिंग आपकी इस प्रेगनेंसी में हुई है वो दूसरी प्रेगनेंसी में कैरी फॉरवर्ड ना हो, या ना हो, जैसे कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ विद द बेबी के बच्चा नहीं ग्रो कर पाया या एबनॉर्मलिटीज़ हो गई, तो उसके लिए फॉलिक एसिड आपने कब से शुरू करना है, जल्दी से जल्दी आपका यूट्रस जो है वो क्लीन हो जाता है, इस अबॉर्शन के बाद में कोई टिश्यूज़ वगैरह नहीं रहते हैं, देन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनको पूछिए कि हम अपना फॉलिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, हीमोग्लोबिन कम है तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है DNC में भी। तो जब आप इन सब चीज़ों से रिकवर कर जाएं तो कम से कम 2 से 3 महीने बाद में, सर्जिकल अबॉर्शन के 2 से 3 महीने बाद में आप अपना फैमिली को प्लान कर सकते हैं। वो भी इसीलिए 2 से 3 महीने बाद में सर्जिकल अबॉर्शन के, क्योंकि आपकी बॉडी जो है, चाहे आप नॉर्मल मेडिकल अर्ली प्रेगनेंसी हुई है तो आप मेडिकल अबॉर्शन करवाते हैं, या फिर DNC हुआ है तो आप उसमें पूरा प्रोसीजर सर्जरी वगैरह करवाते हैं, तो उसमें ब्लड लॉस होता है। तो दोनों केस में ब्लड लॉस होता है, तो कई बार होता है कि काफ़ी ज़्यादा 10 से 15 दिन तक भी ब्लीडिंग होती चली जाती है फीमेल्स को, मिस अबॉर्शन होता है तो थोड़ा सा प्रोसेस और भी लंबा हो जाता है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है, और कुछ फीमेल्स का अगर ऑलरेडी हीमोग्लोबिन कम है तो उसकी वजह से उनको एनीमिया भी हो जाता है। तो अगर आप इस सिचुएशन में, जहाँ पर बॉडी आपकी ऑलरेडी वीक है और ब्लड की भी कमी है, मल्टीविटामिन्स की भी कमी है, तो उसमें अगर आप दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं तो फिर वो आपके लिए, और साथ साथ में आप अगर कंसीव कर जाते हैं तो होने वाले बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। फिर उसके बाद में अगेन वही प्रोसेस के मिसकैरेज हो गया तो बच्चा जो है अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाया, ये सारे इश्यूज़ फिर वो प्रेगनेंसी में आ जाते हैं। तो बेटर है कि अपने आप को, अपनी बॉडी को कम्प्लीटली हील करके हीमोग्लोबिन को एक रेंज में लाकर, जो एक अप्रोप्रिएट रेंज होता है उसमें लाके, जिससे कि आपको थकान नहीं हो, वीकनेस नहीं हो, मल्टीविटामिन्स अपना शुरू कर दीजिए, फॉलिक अपना शुरू कर दीजिए, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें डॉक्टर के कंसल्टेशन करके देन फिर उसके बाद में आप शुरू कर सकते हैं। बट अगर अर्ली प्रेगनेंसी में आपने मेडिकल अबॉर्शन करवाया है और आपका अल्ट्रासाउंड में कम्प्लीटली क्लियर आ चुका है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है, उसके 1-1.5 महीने बाद में अपनी बॉडी पर थोड़ा सा ध्यान देने के बाद में, वाइटल्स पे ध्यान, हीमोग्लोबिन पर ध्यान देने के बाद में आप 1 से 1.5 महीने बाद में अपनी प्रेगनेंसी को सोच सकते हैं। बट अपने मल्टीविटामिन्स, फॉलिक, विटामिन डी, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, इन सबको आपको इग्नोर नहीं करना है अगर आप अपनी दूसरी प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। सो दैट सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।